सिनेक्रैक आज लेकर आया है एक ऐसी फिल्म की कहानी जो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि खून, पागलपन और डर से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी और सन्नाटे से भरी रात से। एक बूढ़ा आदमी गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी अचानक दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है और एक चश्मा लगाए पढ़ाकू सा दिखने वाला आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए कमरे में दाखिल होता है। बिस्तर पर सोए चाचा की नींद खुलती है और वो सब देख लेता है। पकड़े जाने के डर से वो आदमी कुल्हाड़ी से उस पर वार कर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो बूढ़े की जीभ काट कर अपने बेटे को देता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? यही फिल्म का रहस्य है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह होती है। अजय नाम का आदमी अपनी पत्नी, बेटे माइक और बेटी के साथ वैन से कैंपिंग के लिए निकलता है। बेटी के सुनहरे बाल हैं। रास्ते में उन्हें एक पिकअप ट्रक मिलता है जिसमें से दो खतरनाक गुंडे उतरते हैं, एक मोटा तगड़ा दासू और दूसरा गुस्सैल शंभू। वे बताते हैं कि उनका बड़ा भाई गायब हो गया है। अजय साफ कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन दोनों बार बार रास्ता रोकते हैं। अजय डर जाता है कि कहीं ये उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा दें। वो बेटे से कहता है कि उन्हें खाने पीने का सामान दे दो, पर गुंडे मानते नहीं। तभी अजय की बेटी बाहर आ जाती है। दोनों गुंडे उसे घूरने लगते हैं। अजय गुस्से में बेटी को वैन में भेज देता है और कहता है कि अगर वो नहीं गए तो पुलिस बुला लेगा। मजबूर होकर वो चले जाते हैं। सफर आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही अजय का परिवार फिर उनसे टकरा जाता है। इस बार उनकी गाड़ी खराब होती है। शंभू बंदूक तान देता है, जिससे अजय को रुकना पड़ता है। तय होता है कि दासू वैन में उनके साथ शहर जाएगा और शंभू पीछे रहेगा। वैन में बैठकर दासू मजाक करता है और उन्हें अपने चाचा के घर रुकने का निमंत्रण देता है। तभी उसे अजय के बेटे माइक के पास एक नोटबुक दिखती है। जब वो छीन कर देखता है तो पहचान जाता है ये तो उसके लापता भाई की डायरी है। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। तभी माइक चुपके से चाकू निकालकर दासू की गर्दन में घोंप देता है। पूरा परिवार मिलकर उसकी लाश को काट डालता है। यहाँ पता चलता है कि अजय का परिवार कोई साधारण फैमिली नहीं बल्कि नरभक्षी यानी कैनिबल है। पिछली रात उन्होंने दासू के भाई को मारकर खा लिया था। रात में अजय का परिवार दासू के चाचा के घर पहुंचता है। वहां उसका चाचा और दो बेटियां, बड़ी मेहा और छोटी मीना रहते हैं। अजय कहानी बनाकर कहता है कि उनकी वैन खराब हो गई है और दासू ने उन्हें भेजा है। उनकी मासूमियत देखकर वो उन्हें घर में जगह दे देते हैं। लेकिन जल्द ही दोनों बहनों को शक होने लगता है। खासकर मेहा को लगता है कि इनके बोल और काम में फर्क है। तभी घर का ताकतवर दामाद दर्शन आता है, जिससे अजय का परिवार हमला करने से रुक जाता है। रात गुजरती है, मगर माइक अपनी खून की भूख नहीं रोक पाता और दर्शन पर हमला कर देता है। लंबे संघर्ष के बाद वो उसे मार देता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। अजय की सुनहरे बालों वाली बेटी मेहा के करीब आकर उसे फंसाना चाहती है, लेकिन हमला करने के वक्त डर जाती है और मेहा बच जाती है। इस बीच अजय बूढ़े आदमी की भी हत्या कर देता है। वो लोग मीना को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं और उसके हाथ पैर तोड़ने लगते हैं ताकि उसकी चीखें सुनकर मेहा बाहर आए। आखिरकार मेहा आती है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, पर फोन बंद होता है। फिर भी वो हिम्मत दिखाकर माइक को बंधक बना लेती है। अजय और उसकी बेटी मीना की जान लेने की धमकी देते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मेहा को मजबूरन भाई को छोड़ना पड़ता है। जैसे ही वो निहत्ती होती है, सुनहले बालों वाली लड़की उसे धोखा देती है। सब मिलकर दोनों बहनों को कुर्सी से बांध देते हैं। अजय माइक से कहता है कि पूरे घर में पेट्रोल छिड़क दो, जबकि खुद खाना पकाने लगता है। कुछ देर बाद वो तला हुआ मांस लाता है और बहनों को कहता है, बताओ ये किसका है। जब वो नहीं बता पाती तो वो इंसान का हाथ निकाल कर दिखाता है और मज़े से खाने लगता है। फिर मीना को भी खाने के लिए मजबूर करता है। मीना के मना करने पर वो मेहा से कहता है, तुम खाओ, नहीं तो मीना की उंगली काट दूंगा। जब मेहा नहीं मानती तो वो सच में मीना की उंगली काटकर कच्ची चबा लेता है। ये दृश्य बेहद डरावना होता है। इसी दौरान मेहा चाल चलती है। वो कहती है, तेरी बेटी लेस्बियन है, मेरा उसके साथ रिश्ता था। अजय का चेहरा गुस्से से बदल जाता है। वो बेटी से पूछता है, क्या ये सच है? तुमने तो कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इससे बाप बेटी में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मेहा खुद को आज़ाद करती है और कांटा उठाकर अजय की आंख में घोंप देती है। अजय की बेटी उस पर टूट पड़ती है, पर मेहा उसे हरा देती है। तभी शंभू वहां पहुंचता है और अजय के कंधे पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर माइक अंदर आता है। शंभू बंदूक उसकी ओर तान देता है। मेहा कहती है, गोली मारो इसे, लेकिन शंभू झिझक जाता है। तभी घायल अजय फूलदान से शंभू पर वार करता है। अब लड़ाई हो जाती है। शंभू बनाम अजय और मेहा बनाम माइक। मौका देखकर मेहा माइक पर खौलता पानी फेंकती है
और बेलन से उसका गला दबाकर मार देती है। उधर अजय भी नीचे दबा हुआ होता है, पर छुरी उठाकर शंभू को खत्म कर देता है। तभी मीना अपनी रस्सियां खोलकर हथौड़ा उठाती है और अजय को मार देती है। दोनों बहनें बाहर आती हैं और राहत की सांस लेती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुनहरे बालों वाली लड़की अब भी जिंदा होती है। वो पीछे से मीना पर वार करती है और मीना की मौत हो जाती है। बहन को खोकर मेहा गुस्से में पागल हो जाती है। वो लड़की को पटकती है, छुरी छीनती है और उसका सिर बार बार पियानो पर पटकती है। फिर हथौड़ा उठाती है, लेकिन मारने के बजाय उसे छोड़ देती है ताकि वो मौत का डर महसूस करे। लड़की बाहर भागती है, तभी पुलिस पहुंचती है। पुलिस मेहा को हथौड़े के साथ देखती है और उसे ही कातिल समझकर गोली मार देती है। अंत में वो सुनहरे बालों वाली लड़की अकेली बचती है। पुलिस उसे गाड़ी में बिठाती है, लेकिन मौका देखकर वो पुलिस वाले पर पीछे से हमला कर देती है। उधर आग पूरे घर को जला चुकी होती है। आखिरी सीन में वो वैन चलाते हुए वहां से निकल जाती है। मेरी राय, फिल्म शानदार लगी। हाँ, कुछ कमियां थी, लेकिन एक बी ग्रेड हॉरर मूवी में जो चाहिए वो सब इसमें था। खून, पागलपन और डर का जबरदस्त माहौल।